नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अगर हम देखें ना तो इंडियन कस्टमर को सिर्फ दो ब्रांड अच्छे तरीके से समझते हैं। एक तो वो है जिसकी सबसे ज्यादा गाड़ी सेल होती है और दूसरा आपका Hyundai है। Hyundai को पता था इस टाइम इंडिया के अंदर भाई इलेक्ट्रिक का क्रेज चल रहा है और उन्होंने किसी और ना गाड़ी पे दांव खेलते हुए, वैसे वो पहले आयोनिक 5 दे चुके हैं। आयोनिक 5 थोड़ी हाई सेगमेंट चली जाती है तो उन्हें एक मिड साइज सेगमेंट के अंदर गाड़ी उतारनी थी जिससे कस्टमर भी अट्रैक्ट हो और नाम पहले से ही ऐसा हो जिसको गाड़ी को लोग खरीदने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना क्रेटा को ही इलेक्ट्रिक के अंदर मार्केट में दे दिया जाए। तो उन्होंने अपनी Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक मार्केट में लॉन्च कर दी और भाई सेम बॉडी शेप के साथ, सेम डायमेंशन के साथ चेंज करा। सिर्फ ये आइस इंजन है, इसमें आपका इंजन मिल जाता है, वहां आपका मोटर और बैटरी पैक दिए जाते हैं। इसमें भी हमें 2 बैटरी पैक मिल जाते हैं। बाकी पहले आपको वेरिएंट बता दूं, ये जो हम देख रहे हैं ये आपका एक्सीलेंस है जो कि 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है 23,49,900 और ऑन रोड कॉस्ट की बात करूं तो 25,26,000 रुपए इसकी ऑन रोड कॉस्ट आती है हरियाणा फैजाबाद के अंदर। जो एक्स शोरूम है 23,49,900 वो पैन इंडिया सेम ही मिलेगी। ऑन रोड जो मैंने आपको बताए 25,26,000, ये स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं। कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, ऑन रोड प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं। बाकी इसमें हमें 2 बैटरी पैक मिल जाते हैं। एक 51 आपको जो फिलहाल हमारे सामने खड़ा है 51.4 kVh बैटरी पैक, एक इसमें मिल जाता है 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक। स्मार्ट से इसके वेरिएंट शुरू हो जाते हैं एक्सिक्यूटिव से, और एक्सिक्यूटिव के बाद आपको स्मार्ट मिल जाता है, स्मार्ट ऑप्शनल, प्रीमियम, स्मार्ट ऑप्शनल आपको 51.4 kVh बैटरी पैक के साथ भी मिल जाता है और 42 kVh बैटरी पैक के साथ भी मिल जाता है। बट जो आज हम देख रहे हैं एक्सीलेंस है, टॉप ऑफ द लाइन है, 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक इसके अंदर हमें मिलता है, जिसकी ड्राइव रेंज कंपनी क्लेम कर रही है 473 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे। ये तो हो चुका भाई पूरा गाड़ी की डिटेल। अब आपको थोड़ा गाड़ी के बारे में बता दूं, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट पे। देखो की में कोई चेंजेस नहीं करा Hyundai ने, जो आपको आइस इंजन के साथ मिलती है वही की स्मार्ट की दी है। लॉक अनलॉक यहाँ पुश करके रखोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिक बूट स्पेस इसके साथ भी ऑफर नहीं किया गया। बाकी फ्रंट पे आओगे, यहाँ रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। वाइपर भी नॉर्मल है, मैनुअल वाइपर है, कोई फ्रेमलेस वगैरह नहीं है। यहाँ आपका लैन असिस्ट, लैन डिपार्चर वगैरह के लिए अडास मिल जाता है इसमें। तो कंट्रोल यहाँ पे सेंसर पॉइंट किए हुए हैं और सेंसर बेसिस में अडास रडार आपको मिल जाता है। पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाता है, रूफ रेंज मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आता है, वही सेम आइस इंजन वाला बोनट व्यू है। ये देखो आप, यहाँ आइस इंजन खड़ा हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रिक खड़ा हुआ है, तो कोई ज्यादा आपको फर्क महसूस नहीं होगा। फ्रंट में ग्रिल वगैरह देख के महसूस होती है चीज। कनेक्टेड DRLs है, इंडिकेटर अलग से टॉप वेरिएंट में जैसे सीक्वेंस में काम करते हैं, टॉपर वेरिएंट्स में सेम आपका सीक्वेंस में काम करेंगे। यहाँ आपको डुअल बैरल LED बेस हेडलैम्प यूनिट दी गई है, लो बीम के लिए नीचे दी हुई है और हाई बीम के लिए ऊपर। मैट्रिक्स डिजाइन में ग्रिल मिलेगी इसकी। 360 डिग्री व्यू के लिए फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है जो फ्रंट पार्किंग के लिए भी काम करता है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। लोअर बम्पर में सिल्वर स्किड प्लेट का ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि डार्क ग्रे भी आप बोल सकते हो। और यहाँ आपका अडास लेवल 2 इन्होंने पॉइंट किया हुआ है, इस जगह पर अडास सेंसर लगा हुआ। और ये आपका होगा चार्जिंग पॉइंट जहां पे आप अपना फास्ट चार्जर, AC DC चार्जर दोनों लगा सकते हो। लाइट प्रॉपर दी गई है, जब आपकी गाड़ी चार्ज होगी तो 4 लाइट यहाँ पे दी गई है और अंदर भी लाइट दी गई है ताकि अंधेरे में आपको चार्जिंग लगाने में दिक्कत ना हो। और यहाँ कुछ वार्निंग्स भी दी गई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से आप इसका गाड़ी को चार्ज कर सकते हो और ये आपका वापस से लॉक हो गया। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो अलॉय व्हील्स, भाई जब सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अलग से आते हैं, डिज़ाइन चेंज किया गया तो यहाँ भी डिज़ाइन चेंज होना था। कुछ इस तरह का अलॉय व्हील्स का आपको डिज़ाइन मिलेगा। टायर साइज, इसमें टायर थोड़े गंदे हैं बट फिर भी हम 215 60-17 का टायर साइज इसके अंदर दिया गया। फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स दिए गए। क्लैडिंग सराउंडिंग मिलेगी, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM मिलेंगे विद इंडिकेटर।
360 डिग्री कैमरा के साथ, और यहाँ लाइट भी इसमें दी गई है। रनिंग बोर्ड पे ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। जो 51.4 kVH का बैटरी पैक है वो ये देख रहे हो आप नीचे इसके फ्लोर पैन पे प्लेस किया गया है। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया हुआ। यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, सिल्वर रूफ रेल्स हैं, ब्लैक शार्क फिन एंटीना है, रियर भी डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। वहीं रियर लुक पे आएंगे तो इंडिकेटर सीक्वेंस में वर्क कर रहे हैं, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे, यहाँ रिवर्स कैमरा है, Hyundai का साटन लुक में लोगो, क्रेटा की बैजिंग, इलेक्ट्रिक की बैजिंग, रियर वाइपर है विद वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर और पैनोरामिक सनरूफ तो मैं आपको दिखा चुका। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं, सिल्वर स्किड प्लेट है, स्पेयर व्हील इसका आपको अंदर ही दिया गया। बाकी यहाँ भी जो रिवर्स लाइट है यहाँ पे प्लेस की गई है, और मैट्रिक्स डिजाइन दिया गया है रियर बम्पर में, लोवर में। जो रियर कैमरा है वो रिवर्स और आपका 360 डिग्री व्यू के लिए काम करेगा। अब आ जाते हैं हम को ड्राइवर साइड पे। तो की तो मैं आपको दिखा चुका। अब यहाँ जैसे ही हम इसका नज़दीक आएंगे, इसमें क्लोज और अनक्लोज के लिए ओपन के लिए हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। पहले मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसकी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ जब हम इसे लॉक करेंगे गाड़ी को तो ORVM आपके फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करेंगे तो ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। और ये देखिए इसमें ना नीचे लाइट है, ये देख रहे हो आप, अगर इस पर कुछ आ रहा हो, ये देखिए Hyundai का लोगो बना हुआ आएगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी उजाला तो आप मेरे हाथ पे देख लो, कुछ इस तरह से Hyundai का लोगो आएगा। बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी लाइट, और जब ओपन करेंगे तो वापस से आपका Hyundai का लोगो कुछ इस तरीके से काम करेगा। और इसमें रिक्वेस्ट सेंसर आता है, ये देखिए जैसे मैं सिर्फ यहाँ टच करूँगा, ये बनाया हुआ है, ये बंद हो गई गाड़ी। अब मैं इसके जैसे अंदर डालूंगा, ये देखिए डालूंगा, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और ORVM इसका अनफोल्ड हो जाएगा। ORVM में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं आपको दिखा चुका, कुछ इस तरह की मिल जाती है। अब जैसे ही हम ड्राइवर डोर इसका ओपन करेंगे, यहाँ से हाथ डालते ही ड्राइवर डोर ओपन हो जाए। ये मैं हाथ डालूंगा और यहाँ से यार ये देखिए की है ना, ये डाला, ड्राइवर डोर ओपन हो गया। तो इसकी ना जो सीट है इलेक्ट्रिकली वो आगे पीछे होगी, जब आप जाओगे तो एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट मिल जाती है मेमोरेबल सीट्स है 2 लोगों के अकॉर्डिंग। डोर ओपनर ये लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो दी गई हैं, ड्राइवर वाली इल्यूमिनेटेड है, ये 1 टच अप डाउन मिलेगा। ORVM कंट्रोल यूनिट विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर टोटल 8 मिलते हैं, बॉस की बैजिंग मिलेगी चारों डोर्स पे, चारों स्पीकर्स के ऊपर। वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट की दोनों, कॉर्निंग एयरबैग के साथ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ आर्मरेस्ट भी एडजस्टेबल दिया हुआ है, और जो स्टोरेज है इसकी वो कूल्ड है। ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ पे आपका स्टार्ट स्टॉप बटन, ये ऑटो कंट्रोल है आपका, जो कि आपका ऑटो हिल कंट्रोल है। अगर कहीं ढलान वगैरह पे खड़ी है तो कुछ सेकंड के लिए अगर आप ये ब्रेक पे ये बटन प्रेस कर दोगे तो हैंड ब्रेक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना गाड़ी आप मूव कर पाओगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब मैं बैठ चुका हूँ Hyundai Creta इलेक्ट्रिक टॉप ऑफ द लाइन की ड्राइवर सीट पे। यहाँ से इंटीरियर देख लो, इंटीरियर में कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं लगेगा आइस और इलेक्ट्रिक के बीच में, वही सेम इंटीरियर मिलता जुलता लगेगा। फर्क लगेगा जैसे यहाँ Hyundai का लोगो, और यहाँ पे जब आपको आइस इंजन के अंदर कॉपर कलर का ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको एक्वा कलर का ट्रीटमेंट दिया गया। बाकी स्टीयरिंग पे जो Hyundai का लोगो हट चुका है, उसका रीजन वो हो सकता है जैसे इन्होंने आयोनिक 5 को अपना सेल करा था वर्ल्ड वाइड उसी मॉडल को, तो हो सकता है क्रेटा भी ये वर्ल्ड वाइड यही मॉडल सेल करेंगे, तो इसलिए इन्होंने लोगो यहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ एक स्ट्रिप टाइप बना के दे दी है। बाकी अगर आपको इसके बारे में अगर आपको मेरे से ज्यादा कुछ डिटेल में पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हैं। बाकी स्टार्ट करेंगे हम स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग 3 स्पोक में है, फ्लैट बॉटम थोड़ा सा दिया हुआ है, हल्का हल्का सा महसूस होगा आपको, बाकी प्रॉपर फ्लैट बॉटम नहीं दिया गया। लेदर रैप किया हुआ है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों सेटिंग्स मिलेंगे इसके अंदर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। तो भाई ये तो हो चुकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप इसका स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप दिया हुआ है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, थोड़ा सा फ्लैट बॉटम है, कोई लोगो नहीं मिलता, जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वाइड यही मॉडल सेल हो रहा होगा, तो इसलिए आयोनिक 5 की तरह इन्होंने लोगो यहाँ से हटा दिया है। टोटल इसमें हमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं,
यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट है, ये लैन असिस्ट के लिए, लैन डिपार्चर वगैरह के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और मीटर के कंट्रोल्स भी यहाँ पे हैं। यहाँ देखोगे आप म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं सारे, वॉइस कमांड के लिए, मोड्स के लिए, ट्रैक के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, ये म्यूट के लिए है, और ये आपका फोन उठाने काटने के लिए। यहाँ पे पेंडा शिफ्टर्स मिलेंगे प्लस माइनस, ये रीजनरेशन के लिए काम करते हैं। रीजनरेशन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो रीजनरेशन पॉइंट यहाँ पे आप प्लस माइनस कर सकते हो। रीजनरेशन ये यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा, हो सकता है ड्राइविंग के टाइम पे शो करे। यहाँ ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये भी रेंज सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं। गियर लीवर यहाँ मिलता है, यहाँ से गियर लीवर हट चुका है, गियर लीवर आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये भाई यही रीजन होगा क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे होंगे तो इन्होंने गियर लीवर यहाँ पे दिया है। बट गियर लीवर इसका काम किस तरीके से करेगा ये देखो, ये पूरा ऊपर नीचे नहीं होगा ये लीवर, ये आपको रोटेट करना होगा। ये सिल्वर वाला जो पार्ट है ये देखिए, ये रिवर्स मोड पे लग गई, रिवर्स कैमरा इसका ऑन हो गया, सेंसर काम करने लग गई, रेड लाइट ऑन हो गई। वापस से डी पे डालोगे, इसे ऊपर की तरफ रोटेट करोगे, डी मोड पे आ गया और कैमरा आपका व्यू दिखा रहा है कि आगे दीवार है, तो इस वजह से सेंसर्स काम कर रहे हैं। और हम इसको प्रेस करके बीच में न्यूट्रल पे ले आएंगे तो ये डी, ये अभी डी पे था और अब ये न्यूट्रल पे आ गया, तो ये आपको रोटेट करना होगा। और पार्किंग के लिए ना यहाँ बटन दिया गया, यहाँ देख रहे हो पीरा, पी के लिए, ये अगर जैसे डी मोड पे डाला हुआ है मैंने और मुझे पार्क करनी है तो मैं ये प्रेस करूंगा, ये पार्किंग मोड पे लग जाएगी। बट उसके बाद भी हमें इसका न्यूट्रल करना जरूरी है, न्यूट्रल गाड़ी होनी चाहिए। मीटर देखोगे आप कुछ उसी तरीके का मिलता है जो हमें आइस इंजन के अंदर मिल जाता है। यहाँ स्पीड मीटर है, ये आपका बैटरी वगैरह दिखा रहा है। और ये ना ड्राइव जैसे गियर लीवर मोड है ना, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसकी ड्राइव सीट सेटिंग कर लूँ अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मेमोरेबल सीट्स मिलती है जैसा मैंने आपको बताया, तो बंदे ने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है जिसने भी ये ड्राइव करी होगी। ये देखिए, ये तो हो गया ठीक है, ये तो सेंसर्स यहाँ भी काम करेंगे और यहाँ भी आपका दिखाएंगे, बट मैं पार्क कर देता हूँ। अब वहीं जब हम हेडलैम्प ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी देखो, आपको उधर देखने की जरूरत नहीं है, ऑटो पे है, ये आपका फॉग लैंप्स के लिए बताएगा, ये हेडलैम्प ऑन हो चुके हैं। और जब आप ऑफ पे करोगे तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। जब आप इंडिकेटर दोगे तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर के जो 360 डिग्री कैमरा वो आपका टायर तक कवर करेगा। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर तो इसके अंदर दिए गए, उसके अलावा यहाँ आपका व्यू दिखाएगा। ये आपको रियर कॉल्यूशन वार्निंग, फॉरवर्ड कॉल्यूशन वार्निंग के लिए भी बताएगी, अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो भी आपको मिलती है, रियर कॉल्यूशन वार्निंग और फॉरवर्ड कॉल्यूशन वार्निंग। यहाँ पे लेफ्ट राइट का इंडिकेटर दोगे तो राइट वाले का ORVM में जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आपको ब्लाइंड स्पॉट भी कवर करेगा। उसके अलावा मीटर में यहाँ पे आपको ये देखिए चार्जिंग लेवर, पावर वगैरह दिखाएगा जब आप इसे देखेंगे, ड्राइव करोगे। और यहीं पे आपका रीजनरेशन मोड मैक्सिमम हो चुके हैं, ये ना मैक्सिमम और मिनिमम दिखाएगा। देखिए मैं पेंडल शिफ्टर से कर रहा हूँ, लेवल यहाँ पे लाइट्स है, अभी आप में दोबारा करना पड़ेगा, ये देखिए लाइट्स है, ये लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है। अब मैं वापस से, आप नीचे लाइट्स पे ध्यान देना, ये देखिए लेवल 1 2 3, तो यहाँ पे रीजनरेशन मोड आपको, और ये मैक्स हो गया, 3 के बाद मैक्स भी होगा, ये 3 हो गया, अरे यार ये बार बार लेवल 3 और ये मैक्स हो गया। तो लेवल जो रीजनरेशन लेवल है वो आप मैक्स भी कर सकते हो। चार्ज, पावर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। आई पैडल वगैरह की नोटिफिकेशन आ रही है, सीट बेल्ट का, ये लैन असिस्ट के लिए। उसके अलावा मीटर में और क्या मिल जाता है हमें, करंट ट्रिप देख सकते हो आप अपना, आफ्टर चार्जिंग कितनी गाड़ी चली है, कितने घंटे चली है, कितने किलोमीटर बैटरी खाई है, वो सारी चीज दिखाएगा। कितने किलोवाट बैटरी खाई है पर किलोमीटर आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो। आइडल मोड, कितनी बैटरी आपकी है वो यहाँ पे शो करेगा आइडल मोड में। बाकी डिजिटल स्पीड मीटर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डायरेक्शन बताएगा आपको, यहाँ पे TPMS आपका काम करेगा। तो कुछ इस तरह की मीटर में हमें सेटिंग्स मिल जाती है। और ये जैसे अभी फिलहाल वाइट एनिमेशन आ रही है, इसमें ना हमें ड्राइव मोड मिल जाते हैं। मैं इसमें जैसे ड्राइव मोड चेंज करूंगा, स्पोर्ट्स किया तो स्पोर्ट्स में देखो एनिमेशन चेंज हो गए। इको करा तो इको पे ब्लू हो गए, नॉर्मल करा तो नॉर्मल पे व्हाइट हो गए, स्पोर्ट्स पे रेड हो गए। और जैसे इसमें फिलहाल बैटरी जो ये दिखा रहा है, वेदर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और रेंज दिखा रहा है ये 76% बैटरी पे रेंज दिखा रहा है ये 337 किलोमीटर। अगर मैं इसे कर देता हूं नॉर्मल पे तो 348 आ रही है, और
इको पे 359 और स्पोर्ट्स पे 337 और 348 नॉर्मल पे और 359 आ रही है इको पे। तो स्पोर्ट्स पे 338 है, 348 और इको पे 359 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। यहाँ वेंट मिल जाएंगे आपको विंडोज के लिए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा, बोनट भी आएगा। अच्छा, जैसा मैंने बताया ना, डैशबोर्ड पर आपको कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, वही सेम कलर का ट्रीटमेंट है। फर्क आएगा यहाँ पे कॉपर और एक्वा में, यहाँ कलर का ट्रीटमेंट आपको डिफरेंट मिलेगा। एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है इसमें, एम्बियंट लाइटिंग यहाँ भी काम कर रही है, जो देख पा रहे हो आप, काफी प्यारी एम्बियंट लाइटिंग मिलती है इस कंसोल के अंदर भी। यहाँ भी दिख रहे हैं ना आपको कितनी प्यारी लग रही है, जहाँ ड्राइव मोड है सराउंडिंग। बाकी यहाँ आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस मिल जाता है। अगर आपको इसकी साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी देखनी है तो ट्रूली मोटो सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं इसके अंदर वीडियो चला कर दिखा दूंगा, साउंड क्वालिटी भी आप वहाँ चेक कर सकते हो। टोटल इसमें हमें 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 10.25 इंच की स्क्रीन, टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे आपको एक पैनल मिलेगा, टच पैनल, जिसमें ऊपर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, बीच में हज़ार लाइट का बटन है, डुअल जोन एसी कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। ये ड्राइवर के लिए है, सिर्फ ड्राइवर ओनली, ड्राइवर फैन की स्पीड के लिए, पूरी गाड़ी के लिए यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। डुअल जोन टेम्परेचर है, ड्राइवर को ड्राइवर आप अलग टेम्परेचर रख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया 27 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 23 कर देते हैं, यहाँ पे 17 है। बाकी 2 कंट्रोल्स यहाँ भी दिए हुए हैं, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए हैं और ये ट्यूनिंग के लिए, कि रेयर फ्रंट डिफॉगर वगैरह के सारे कंट्रोल्स एसी के यहाँ पे दिए हुए हैं। पूरा टच पैनल है ये और इल्यूमिनेटेड है, और इस तरफ रोटेट किया हुआ है ड्राइवर की साइड। नीचे देखोगे 12 वोल्ट का आउटपुट है, यूएसबी और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। गियर कंसोल में यहाँ भी नीचे काफी जगह दी गई है, और यहाँ पे लाइट भी दी गई है इसके लिए, इस जगह पे। बाकी यहाँ ड्राइव मोड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है, ऑटो होल्ड, ये आप ड्राइव के टाइम पे भी रियर व्यू देख सकते हैं, 360 डिग्री व्यू भी आपको ये दिखा देगा। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है यहाँ पे, और पावर दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने ऑन करा तो देखना काफ़ी अच्छी पावर लगी मुझे इसकी। ये देखिए किस तरह से प्लास्टिक ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब कुल मिला के अच्छी हवा फेंकेगा। ये देखिए, देख रहे हो ना आप। तो फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, आपको गर्मियों में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा जो पैनल है ये इल्यूमिनेटेड, वो बोल रहा है इल्यूमिनेटेड बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना एम्बियंट लाइटिंग दी हुई है ब्लू कलर की। यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है ये सॉफ्ट टच तो है ही है, यहाँ इसमें स्टोरेज के अंदर ये भी कूल्ड स्टोरेज दी गई है, ठंडी हवा फेंक रहा, तो पानी वगैरह अब आपका गर्म नहीं होने वाला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप यहाँ ठंडी रख सकते हो। यहाँ भी एम्बियंट लाइटिंग है, ये भी आपको जो ग्लोब बॉक्स है ये स्टोरेज भी कूल्ड मिलेगी। ऑटो डिमिंग IRVMs है, सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, वाइट रीडिंग लाइट्स दी गई हैं 2 आगे। यहाँ पे आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा सन वॉइजर में, और यहाँ खाली टिकट होल्डर दिया गया है। बाकी पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है, जो कि सिंगल टच पे आपका पैनल मैंने खोला हुआ है, और ग्लास भी आप इसके सिंगल टच पे ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब एक बार चाबी ले लेते हैं साथ में और डोर खोल के आ जाते हैं इसकी पैसेंजर सीट पे। तो यहाँ जैसे हम इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, पैसेंजर डोर मैंने बताया ना ज़्यादा चेंजेस नहीं करे गए हैं। आइस इंजन में जैसे कर्टन मिल जाता है, यहाँ भी कर्टन दिया गया है, डुअल टोन में इंटीरियर है, तो यहाँ भी ब्लैक और वेज कलर का है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, गिलास अप डाउन करने के लिए, बॉस की बैजिंग मिलेगी। यहाँ भी 8 स्पीकर हैं, हर स्पीकर पे डोर पे मतलब बॉस की बैजिंग दी गई है हर डोर के ऊपर। वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है, लाइट वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे अंदर आएंगे तो लाइट यहाँ भी मिल जाती है आपको सेकंड रो के लिए। और थ्रो देखो कितना अच्छा थ्रो है यार, ये देखना थ्रो काफी अच्छा है। यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है 2, और स्पेस भी दिया हुआ है मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। ड्राइवर फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हो। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे। यहाँ इलेक्ट्रिक बूट गेट होना चाहिए था बट मिसिंग है,
433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पार्सल ट्रे मिल जाती है, ये चार्जर प्लेस किया हुआ है, बॉस का स्पीकर यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, लाइट मिल जाती है, स्पेयर व्हील इसके नीचे रखा हुआ है। इसे कर देते हैं बंद और एक बार इसका इंजन कैबिनेट जो है वो बोनट ओपन कर लेते हैं। इंजन तो इसके अंदर नहीं है, मोटर और बैटरी है। तो भाई यहाँ कोई हुंडई ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई, इसमें भी यहाँ इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है, 10 किलो तक का वेट आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो आगे भी। बाकी यहाँ बैटरी वगैरह रखी हुई है, पाइपिंग वगैरह गई हुई है, यहाँ पे कूलेंट वगैरह के लिए, वॉशर्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं, गियर ऑयल के लिए, इंजन ऑयल तो इसमें नहीं डलता, मोटर ऑयल इसके अंदर डलता है, बाकी ब्रेक ऑयल तो डलता ही है भाई। चलिए तो भाई ये था आपका Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक एक्सीलेंस टॉप ऑफ द लाइन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।